वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में किसी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। अकाउंटिंग में भी सेम चीज़ वही है, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड समराइजिंग। बट यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत हमको क्यों है। सपोज़ करिए कि आप बिजनेसमैन हैं और अगर आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, कैसे आप कह सकते हैं? मिस्टर एक्स को हमने क्या किया, 10,000 रुपये का गुड्स बेचा और मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये पैसा बाद में ले लीजिएगा, अभी नहीं दे पाएंगे। बिजनेस है भाई, चलाना तो है ही है, उधार का ही ज़माना है। अगर हम उधार नहीं देंगे तो बिजनेस हमारा डूब जाएगा। कंपटीशन, आप नहीं देंगे बगल वाला दे देगा, कोई तो दे देगा। हम क्या करेंगे, चलो भाई मिस्टर एक्स ले जाओ। और सपोज़ करिए कि मिस्टर एक्स अगर ले गया सामान और हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए कहीं भी, वक्त आने पर अगर हम उसको ओरली अगर पैसा मांगेंगे, हेलो 10,000 रुपये का जो सामान ले गए थे पैसा दो, कहाँ है, कैसा पैसा? कोई सामान नहीं ले गए थे। अब क्या करोगे? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। बट अगर आप अपना लेज़र प्रिपेयर करते हो, अपनी अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हो, पूरे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हो सिस्टमेटिक मैनर में, तो न्यायालय में वाद विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है और उसके बिहाफ पर उस पर केस कर सकते हैं, उससे पैसा वसूल सकते हैं। लेकिन हमारी बातें यहीं तक सीमित नहीं है। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म्स है, यहीं आके ख़त्म नहीं होता है। अब चलते हैं कई साल पहले, कई दशक पहले चलते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत ही छोटा होता था, बहुत ही छोटा था, बहुत नैरो था। लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं भी कम थी, लोगों की ज़रूरतें बहुत थोड़ी थी। इसी वजह से बिजनेस भी उनके छोटे हुआ करते थे और उनकी ऑडिट बस इतनी ही थी। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते थे, जो प्रॉफिट बचता था उसको क्या है, खा पी कर आराम करते थे और बहुत ज़्यादा इनका कोई काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे मॉडर्न डेज आए, आज के युग में इतने कंपटीशन बढ़ गए हैं कि एक बिज़नेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले का बिज़नेस और आज के बिज़नेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले के बिज़नेस में क्या होता था, गुड्स कोई ख़रीदने आया, सामान, पैसे के बदले हम सामान दे दिए, घर गया। खाने पीने का ही वास्ता रहता था, मतलब रहता था, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होते थे। लेकिन आज के जो ट्रांजैक्शन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे डिस्काउंट छोड़ने पड़ते हैं। डिस्काउंट छोड़ने के साथ साथ कितने महीने की रियायत भी दी जाती है, कितने महीने की छूट दी जाती है, वो सब रिकॉर्ड करने के लिए हमारी अकाउंटिंग और टफ होती गई। अब आप कह रहे डिस्काउंट क्यों दिया जाता है सर? बिना डिस्काउंट दिए, बिना छूट किए, बिना मार्केट स्ट्रेटजी अपनाए आप बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते। आप करके दिखाइए, आज के दौर में बिजनेस फेल हो जाएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पेसिफिक रूल फॉलो किए जाते हैं। और हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में हमारे अकाउंटिंग के जनक जिसको कहा गया लूका पैसियोली, लूका पैसियोली साहब का कहना ये था कि हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे किसी चीज़ को, इतना माल आया, इतना माल गया, इतना पैसा बाकी है, बिल्कुल नहीं। हम क्या यूज़ करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक चीज़ आएगा तो दूसरा चीज़ जाएगा। सपोज करिए कि हमने गुड्स को क्या किया, माल को बेचा। माल को जब हम बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कैश। और जब कैश आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और माल हमसे क्या होगा, चला जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो लूका पैसियोली साहब का ये कहना था